हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। यूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राजौरिया आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज के अंदर वेन डायग्राम होता है और उसमें लास्ट क्लास में हमने क्या दिया हुआ था आपको? यूपीपीसीएल के पेपर में आए हुए जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे और एक क्वेश्चन उसमें से होमवर्क ले दिया था। तो आज सबसे पहले वही क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा और उसी पैटर्न पर जो परसेंटेज में क्वेश्चन बनते हैं उसको एलाबोरेट, उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। आज ये टॉपिक आपका पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। आज के बाद इस टॉपिक से आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। 100% आप बनाने के कैपेबल हो जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल वाला क्वेश्चन ही देखते हैं बेटा। तो कल वाला जो क्वेश्चन हमने लास्ट में लिखवाया था उसमें क्या था बेटा? फुटबॉल खेलने वाले 285 थे। टोटल कितने थे जिनका वो लिया गया था? टोटल 500 लोगों का रिव्यू लिया गया था। ठीक है, उसके बाद हॉकी खेलने वाले कितने थे? 195 थे। उसके बाद बास्केटबॉल 115। उसके बाद फुटबॉल प्लस बास्केट कितने थे? 45। उसके बाद फुटबॉल प्लस हॉकी कितने थे? 70। उसके बाद हॉकी प्लस बास्केट कितने थे? ये 50। और 50 ऐसे थे जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे थे तीनों में से। ठीक है, ना ये फुटबॉल खेल रहे थे, ना ये बास्केट खेल रहे थे, ना ये हॉकी। ठीक है, कुछ नहीं खेल रहे थे। तो सवाल था आपको, कितने दर्शक तीनों खेल में से किसी एक खेल को तो देखते ही, मतलब ऐसे ऐसे दर्शक निकालने हैं जो केवल एक गेम देखते हैं, चाहे वो गेम हमारे पास फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे हॉकी हो। तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे बनाएंगे इसको? तो सबसे पहले हम तीन वेन डायग्राम क्रिएट कर लेंगे जो हम लोग को डिनोट करेगा। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा फुटबॉल, जहां कितने थे बेटा? 285 थे। यहां लिख लेंगे हम लोग बेटा हॉकी, जो कितने हैं यहाँ पर? 195 हैं। यहां लिखेंगे बेटा बास्केटबॉल, कितने बास्केटबॉल में? 150। उसके बाद फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल, फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल ये, तो फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल बेटा ये हम लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला एरिया। तो यहाँ पर कितने बताए गए? यहाँ पर बताया गया बेटा 45। उसके बाद फुटबॉल प्लस हॉकी, फुटबॉल प्लस हॉकी इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ कितने बताए गए? 70। उसके बाद हॉकी प्लस बास्केटबॉल, हॉकी प्लस बास्केटबॉल कितने बताए गए थे? 50। अब बताए गए थे 50 ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं। अब हमें निकालना था कितने लोग से केवल एक गेम देख रहे हैं। इसका मतलब या तो फुटबॉल, या तो हॉकी, या बास्केटबॉल, इन तीनों को ऐड करके हमें आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे इस वाले सवाल को? समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ऐसे कितने हैं जो सिंगल सिंगल गेम देख रहे हैं, सिंगल सिंगल देख रहे हैं? तो देखेंगे फुटबॉल, हॉकी प्लस बास्केटबॉल, तीनों को जोड़ देंगे तो 285 प्लस 195 प्लस 115, तीनों को जोड़ेंगे अगर हम लोग तो बेटा यहाँ पर 5 आ जाएगा, 9 1 10, 9 आ जाएगा, 2 2 4 1 5, 595 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे कितने जो दो दो गेम देख रहे हैं उनको जोड़ लेंगे। दो दो गेम देखने वाले कितने हैं बेटा? 45 70 और 50। तो 45 प्लस 70 प्लस 50, इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो 5 का 5 आ जाएगा बेटा, और 7 5 12 4 16 165। यदि इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला जाए, क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो दो बार गिने गए हैं, आदमी एक ही है लेकिन दो मैच देख रहा है। वही वाला खाना खाने गए थे जब, तो खाना हम एक ही, मतलब सॉरी, पैसे एक ही का दे रहे हैं लेकिन खाना दो खा रहे हैं, वेज भी और नॉन वेज भी, दो प्लेट जूठी कर रहे हैं, वही वाला हिसाब किताब है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 का 0, 3 का 3 आ जाएगा, ये 430 हो गया। उसके बाद देखेंगे टोटल कितने हैं बेटा? टोटल 500 है। लेकिन 500 में से, कितने? 50 तो ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं देख रहे हैं, तो 500 में से 50 को बाहर कर दो। तो 500 में से जब 50 को बाहर कर देंगे बेटा तो कितना बचेगा? ये 450 बचेगा।
450 मतलब 450 लोग ऐसे हैं जो तीनों में से कोई ना कोई गेम देख रहे हैं, चाहे 2 गेम देख रहे हो, चाहे 1 गेम देख रहे हो, चाहे 3 गेम देख रहे हो, लेकिन 450 लोग कुछ ना कुछ देख रहे हैं। ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना ना हुई हो। 5 10 15 का 5 आ गया, 9 1 10, 8 1 9 आ गया, उसके बाद 2 2 4 1 5 आ गया। ठीक है, 5 का 5 आ गया, 7 5 12 4 16 आ गया, माइनस कर दिया हम लोगों ने 0 3 और 4 430, यहाँ 450। अब बेटा इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है किसमें किसमें, जो लोग देखने वाले हैं और जो हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाला है कितना है 20 का, इसका मतलब 20 लोग ऐसे होंगे, 20 लोग ऐसे होंगे जो तीनों गेम देख रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल जानकारी कैसे निकलेगी दोबारा समझे। जो हम लोग का फुटबॉल का, हॉकी का और बास्केटबॉल का दे रखा है, इन सबको जोड़ दिया हमने। उसके बाद जो हमें डबल डबल दे रखे हैं कि ये 45 लोग डबल देख रहे हैं फुटबॉल बास्केटबॉल, 70 लोग डबल देख रहे हैं फुटबॉल और हॉकी, ठीक, और 50 लोग डबल देख रहे हैं बास्केटबॉल हॉकी, इन सबको जोड़ लिया क्योंकि ये 2 बार थे तो एक बार इनको घटा दिया। इसका मतलब 430 लोग आए हैं, लेकिन टोटल 500 में से 50 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गेम नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब 450 लोगों को देखना चाहिए और घटाने के बाद 430 आ रहा है। ये डिफरेंस 20 का सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि 20 लोग तीनों गेम देख रहे होंगे, तो ये तीनों गेम वाले 20 आ गए। आप समझे, 70 में से इस पूरे एरिया में 70 आना चाहिए, बताया था हमने आपको। 70 में से 20 आ चुका है तो यहाँ कितना आएगा 50, 45 में से 20 आ चुका है तो यहाँ कितना आएगा बेटा 25, और 50 में से 20 आ चुका है तो कितना आएगा 30। सेम चीज 285 यहाँ पर है बेटा, बस पूरे एरिया को 285 मिलने चाहिए थे, जिसमें से 285 में से इन तीनों को घटा देंगे तो 50 20 70, 70 और 20 95। ठीक, माइनस कर देंगे तो यहाँ से बेटा 0 आ जाएगा और 190 ये हो गए। सेम चीज यहाँ पर क्या करेंगे, 195 में से घटा देंगे 50 और 50 100, तो बेटा ये सिर्फ 95 बचेंगे। सेम चीज यहाँ पर 115 में से घटा देंगे किसको, 30 20 50 50 75, 75 को घटा देंगे तो ये बचेंगे बेटा 0 4 40। अब पूछा गया था ऐसे लोगों की संख्या जो केवल एक गेम देख रहे हैं, कोई सा भी एक गेम, तो 190 प्लस 95 प्लस 45 ये आंसर आ जाएगा। ओनली वन गेम, कौन कौन सा हो जाएगा बेटा, 190 प्लस 95 प्लस 40, तो 5 आ गया, 9 दूनी 18 4 22 का 2 हाथ में आ गया, 2 और 3, 325 लोग ऐसे हैं जो कोई भी एक गेम देख रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस तरह वाले सवाल को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैक्सिमम लोगों को नहीं बनता होगा। अब इसी पैटर्न के ऊपर आधारित परसेंटेज के हम 2-3 सवाल देख लेते हैं। एक वो देख लेते हैं नॉर्मल सा, थोड़ा सा डिसेंट रहेगा, वो भी कठिन है लेकिन थोड़ा डिसेंट रहेगा। उसके बाद वाला प्रॉपर हाई लेवल वाला रहेगा। उसके बाद एक हाई लेवल वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा, उसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है लेकिन वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि सबसे पहले बता दिया कि टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल एम्प्लॉय बेटा मान लेते हैं 440 लोग हैं। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 440 है। ठीक, इसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद बताया गया इन एम्प्लॉयज में से हिंदी बोलने वाले 50% हैं, पंजाबी बोलने वाले 40% और इंग्लिश बोलने वाले 50%। ठीक है, इसके बाद हिंदी प्लस पंजाबी बोलने वाले 10%, पंजाबी प्लस अंग्रेजी इंग्लिश बोलने वाले 20% और हिंदी प्लस अंग्रेजी बोलने वाले 15%।
ठीक, ये जानकारी आपको दे रखी है। बस इतनी जानकारी देके आपसे पूछा जाएगा बताइए ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं इस फैक्ट्री में। सवाल ऐसा है कि एक फैक्ट्री में टोटल 440 एम्प्लॉय हैं, जिनमें से 50% हिंदी भाषा बोल सकते हैं, 40% पंजाबी भाषा बोल सकते हैं, 50% अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं, 10% हिंदी और पंजाबी दोनों बोलेंगे, 20% पंजाबी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे और 15% हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे। तो सवाल ये है ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो हिंदी प्लस अंग्रेजी प्लस पंजाबी तीनों भाषा बोल लेते हैं। मतलब वही बीच वाली संख्या निकालनी है। निकालने का तरीका देख लो बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। सेम चीज 3 वेन डायग्राम बनाओगे आप। अब काम परसेंटेज के ऊपर करेंगे। ये हिंदी बोलने वाले हैं कितने हैं 50%, ये पंजाबी बोलने वाले हैं कितने हैं 40%, और ये अंग्रेजी बोलने वाले हैं ये कितने हैं 50%। इसके बाद हिंदी प्लस पंजाबी कितने 10% दिए गए हैं, पंजाबी प्लस इंग्लिश ये हम लोग को 20% दिए, और हिंदी और इंग्लिश 15% दिए गए। अब निकालना है यहाँ पर कितना परसेंट आएगा, ये निकल जाएगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। फिर सवाल तो बहुत सारे बन सकते हैं, मैंने बताया था आपको कई सारे सवाल बन सकते हैं, केवल एक भाषा बोलने वाले, या फिर ऐसे कितने जो अंग्रेजी बोलते हैं, या फिर ऐसे कितने जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेन हमें ये जानकारी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हिंदी इंग्लिश पंजाबी पूछा गया, मतलब ये वाली जानकारी चाहिए हमको, तो क्या करेंगे वही जो पिछले सवाल में किए गए थे, जो सिंगल सिंगल दिए गए हैं उनको जोड़ लो। सबसे पहले हिंदी 50, पंजाबी 40 प्लस अंग्रेजी 50, कितने आएगा ये 140%। अब ऐसे कितने जो दो दो भाषा बोल रहे हैं 15, 10 और 20, तो 15 प्लस 10 प्लस 20 इन सबको जोड़ देंगे 30 और 40 45, ठीक है। इन दोनों के बीच इन दोनों को घटाते हम लोग, इन दोनों को घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा 95%। लेकिन टोटल लोग कितने हैं 440, और टोटल परसेंटेज कितना होता है तो 100% होता है। टोटल परसेंट कितना होता है बेटा 100%। तो 100% से ये जो है ये कितना कम है। अब इसमें तुलना 100 से कर रहा है, उसमें बोलोगे सर 50 घटा के की गई थी, क्योंकि उसमें बेटा बताया गया था 50 लोग ऐसे हैं जो कोई भी भाषा सॉरी क्या था वो कोई भी चीज नहीं खा रहे थे या नहीं बोल रहे थे, जो लास्ट वाला सवाल कोई भी मैच नहीं देख रहे थे। लेकिन इसमें कोई जानकारी ऐसे नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन तीनों भाषाओं को नहीं बोल पा रहे हैं, ये जानकारी नहीं दी गई। तो डायरेक्ट हम इसका कंपेयर किससे करेंगे 100 से, और 95 का जब 100% से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5%। इसका मतलब यहाँ पर जो जानकारी आएगी बेटा वो क्या आएगी 5% आएगी जानकारी। तो 5% जब यहाँ पर निकल जाएगा तो टोटल 440 का हम निकाल देंगे। 440 का 5%, 5 से काटोगे 20 आ जाएगा, 0 0 2 से काटोगे 22। इसका मतलब 22 लोग ऐसे होंगे वहां पर, 22 एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो दोनों भाषाओं को बोल पा रहे हो। कितने एम्प्लॉय 22 एम्प्लॉय। अगर मान लो इसी सवाल का आंसर पूछा गया आप लोगों से कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो हिंदी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो हिंदी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं। तब क्या करोगे आप, हिंदी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है बेटा, टोटल 100% होता है, जिसमें से हिंदी बोलने वाले कितने हैं 50% है। अगर 50% हिंदी बोल पा रहे हैं तो बचे हुए 50% नहीं बोल पाएंगे, सवाल खत्म। उसी तरह से ऐसे अगर सवाल पूछा जाए ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो पंजाबी भाषा नहीं बोल पाते हैं, तो पंजाबी बोलने वाले कितने हैं 40%। अगर 40% पंजाबी बोल रहे हैं तो बाकी जो बचे हैं 60% वो पंजाबी नहीं बोल पाएंगे, तो 60% का वैल्यू निकाल देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए अगर सवाल देखिए जो हमने पिछली क्लास में कराया था उसके ऊपर सवाल पूछा, ऐसे कितने हैं जो हिंदी और पंजाबी तो बोल लेते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। हिंदी और पंजाबी तो बोल लेते हैं लेकिन अंग्रेजी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो हिंदी और पंजाबी बोल लेते हैं, अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, तो 10% इस पूरे को डिनोट करता है बेटा। 10 में से 5 आ चुका है, कितना बचा 5%। उस तरह अगर पूछा जाए ऐसे कितने हैं जो पंजाबी और इंग्लिश बोल पाते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो पंजाबी और इंग्लिश को जोड़ देंगे 40 और क्या बोलते हैं 20%। इस 20% में से इस 15 को निकाल देंगे हम लोग, कितना बचा 15%। 20 में से 5 निकाल देंगे, कितना बचा 15%। तो लास्ट क्लास में ये चीज हम लोगों ने मैंने आपको क्लियर की हुई थी बहुत आराम से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन में आपको उसकी भी वैल्यू दी रहेगी। जैसे इसमें हम लोग को वो नहीं दिया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तीनों में से कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब तीनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अगले सवाल में उसको भी हम इंक्लूड कर देंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया बेटा, एक ऑफिस में 450 एम्प्लॉय हैं। कितने एम्प्लॉय हैं बेटा? 450 एम्प्लॉय हैं, जिसमें से 46% चाय पीते हैं, 46% कॉफी पीते हैं और 36% चाय हो गया, कॉफी हो गया। क्या बचा? कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, पीने वाली तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठंड है, कोल्ड ड्रिंक लिख नहीं सकते हैं, कुछ और मान लेते हैं। सूप पीते हैं। ठीक, चलिए 3 चीज हो गई है, टी, कॉफी और सूप, ध्यान रखिएगा। चलिए अब दिया गया बेटा 10% ऐसे हैं जो टी प्लस कॉफी पीते हैं। उसके बाद 16% ऐसे हैं 16% ऐसे हैं जो कॉफी प्लस सूप पीते हैं। उसके बाद 14% ऐसे हैं जो सूप प्लस टी पीते हैं। और उसके बाद जानकारी दी गई है बेटा 10%, 16%, 14%। ठीक, इसके बाद जानकारी दी गई बेटा कि 8% ऐसे हैं जो ना तो टी पीते हैं, ना ही कॉफी पीते हैं, ना ही सूप पीते हैं। मतलब कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई चीज नहीं पीते। तो अगर अब आपसे पूछ लिया जाए ऐसे कितने हैं जो तीनों पीते हैं, टी, कॉफी और सूप, या फिर सवाल ये पूछ लिया जाए ऐसे कितने हैं जो टी नहीं पीते हैं, जो चाय नहीं पीते हैं। सिर्फ 2 सवाल पूछ रहे हैं इसमें हम आपसे। पहला सवाल इसमें आपसे पूछ रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं? पहला सवाल ये बेटा, ऐसे कितने हैं जो टी प्लस कॉफी प्लस सूप तीनों पीते हैं। दूसरा, ऐसे कितने हैं जो टी नहीं पीते, लिख लेते हैं। टी नहीं पीते हैं। ठीक, बस ये 2 सवाल बनाना आप लोग, हम निकाल लेते हैं। पहले अगला सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, परेशान ना होइए, प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको होमवर्क के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला बेटा टी, ये हो गया टी जो कि कितना है 46%। ये हो गया बेटा कॉफी, कितना है 46%। उसके बाद ये हो गया आपका सूप, कितना है 36%। ठीक, इसके बाद टी प्लस कॉफी 10%, कॉफी प्लस सूप कितना 16%। उसके बाद सूप प्लस टी जो कि है 14%। और 8% की भी दे रखी है, 8% इन तीनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं, बिल्कुल बाहर रहते हैं। ठीक है, वो सीधा सादा जीवन और उच्च विचार वाले लोग हैं जो टी, कॉफी और सूप में से कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ा जाए तो 46% प्लस 46% प्लस 36% कैसे निकालेंगे बता रहे हैं। 6 तिये 18, 4 तिये 12, 128%। उसके बाद इनको जोड़ेंगे जो दो दो पी रहे हैं। ठीक, 10% प्लस 16% प्लस 14%, जोड़ देंगे सबको तो 6 4 10, 0 आ गया,
40। और अगर 128 में से 40 को घटा दिया जाए तो बेटा 88% आएगा। कितना आएगा बेटा? 88%। ठीक, लेकिन अब इसको 100% से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि 100% में से 8% ऐसे हैं जो कुछ नहीं पी रहे हैं, मतलब जो बाहर रहेंगे। तो 100 में से पहले ये 8% घटा देंगे, कितने बचे बेटा? 92%। अब इनका कंपेयर हम 92% से करेंगे। 88% और 92% के बीच में डिफरेंस जो है बेटा वो 4% का है। इसका मतलब 4% ऐसे होंगे जो तीनों चीजों का सेवन कर रहे होंगे, चाय, कॉफी और सूप। मतलब जो भी आ रहा होगा वो बोल रहे होंगे आने दो, कभी मनाही नहीं करते। ठीक, बड़े दिल वाले हैं। चलिए आते हैं। सबसे पहले सवाल था ऐसे कितने हैं जो तीनों चीज पी रहे हैं, तो 4% निकालना है। सीधे सीधे 4% निकाल देंगे हम लोग। तो 450 का 4% निकालेंगे बेटा, 0 से 0 कर जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा 9 जा 9 2 जा 18। 18 ऐसे कर्मचारी हैं जो सब कुछ लेते हैं, जो भी मिलता है उन्हें वो सब ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद अगला आता है टी नहीं पीते हैं, चाय नहीं पीने वाले लोगों की संख्या। तो पिछले सवाल में हमने बताया था टोटल 100% होते हैं। 100% में से अगर 46% लोग पी रहे हैं तो कितने लोग नहीं पी रहे हैं? तो आप सीधे सीधे दिमाग लगाओगे, बोलोगे 100% होता है और 100% में से 46 पी रहे हैं तो कितने नहीं पी रहे हैं? इसका मतलब 54% नहीं पी रहे हैं। सिंपल सी बात है। टोटल 100% में से चाय पीने वाले कितने हैं? 46%। ये नहीं पिएंगे तो बाकी सब पिएंगे। ठीक, और क्या पूछ सकता है? केवल चाय पीने वाले। तो केवल चाय पीने वाले कैसे निकालोगे? 10% में से 4% घटा दोगे तो ये 6% आ जाएगा। 16 में से 4 घटाओगे ये 12 आ जाएगा, और 14 में से 4 घटाओगे 10 आ जाएगा। टोटल 46 में से तीनों घटाने पड़ेंगे, 6 4 10 और 10 20 20। इसका मतलब 26% केवल चाय पिएंगे। केवल कॉफी पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे? 46%। तो यहां भी 46% में से घटाना पड़ेगा क्या? 6 4 10 10 और 12 22, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 24%। सेम चीज इसमें अगर पूछा जाएगा केवल सूप पीने वाले, तो 36 में से घटाना पड़ेगा आपको क्या? तो 22 और 26, 10%। 10% सब लोग केवल सूप पी रहे होंगे। अब इसकी आप कोई भी जानकारी निकाल सकते हो अगर आपने मेन कोर ये निकाल लिया। दिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, अगर ये निकालने जाते हो तो सवाल 90% सॉल्व हो जाता है। आपको गलत होने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं। कैसे निकालते हैं दोबारा बता रहे हैं। सिंगल सिंगल आइटम जो है उनको जोड़ लेते हैं, डबल डबल जो आइटम है उनको जोड़कर घटा देते हैं, फिर कंपेयर 100 से करते हैं। अगर कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो तीनों का सेवन नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसे लोग हैं जो तीनों में से कोई भी चीज का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो पहले 100 में से उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं। जितना परसेंट बचता है उस परसेंट का इससे हम कंपेयर करते हैं, जो भी डिफरेंस आता है वो बीच वाली संख्या आती है। क्लियर? आखिरी सवाल, ठीक है, जिसमें हम लोगों को ये सब जानकारी दी रहेगी लेकिन ये वाली जानकारी नहीं दी रहेगी। ऐसे लोगों की संख्या नहीं दी रहेगी जो तीनों चीजों को नहीं ले रहे होंगे, तीनों चीजों में से किसी भी चीज का सेवन नहीं कर रहे होंगे। ठीक, चलिए, और वो सवाल देख के हम सोच रहे हैं आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाए, आप भी कुछ मेहनत करें। ठीक है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, चलिए, एक सवाल आप लोगों के लिए है, हम इसको लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको करके बिल्कुल होमवर्क कर दीजिएगा और रिप्लाई कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए, और कुछ बातें भी करनी है आपसे। एक क्वेश्चन देके फिर आपसे कुछ बातें कर ली जाए, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके रिगार्डिंग। ठीक, चलिए ऐसे लिख लेते हैं सवाल कि एक क्लास या फिर स्कूल में 750 छात्र हैं। कितने छात्र हैं क्लास में? 750। और इनसे इनकी प्रेफरेंस पूछी गई कि किसको क्या पसंद है खाने में। ठीक है, इनको खाने में किसको क्या पसंद है? तो 42% बच्चों ने पिज्जा अपनी पसंद बताई। ठीक है, 48% ने, दिस इज 8, 48% ने बर्गर बताया और 40% ने
जलेबी, ये जलेबी बाई वाली जलेबी नहीं है, जलेबी वो है जो खाई जाती है, ठीक है, ये प्रेफरेंस बताई। इसके बाद और आगे बढ़े तो 12% ऐसे भी मिले जो बहुत नाकारा थे, उनने कहा सर हम दो चीज पसंद करते हैं, पिज्जा प्लस बर्गर, ठीक है। उसके बाद 14% ऐसे छात्र भी मिले जो क्या पसंद करते थे बेटा, बर्गर प्लस जलेबी, ठीक। उसके बाद 16% ऐसे भी मिले जिन्हें पिज्जा प्लस जलेबी, ठीक। और मजे की बात तो ये थी 8% ऐसे भी मिले जिन्होंने बिल्कुल शर्म ना करते हुए बोला सर हमें चाहे पिज्जा दे दो, चाहे बर्गर दे दो, चाहे जलेबी दे दो, हम सब खा लेते हैं। ये वही वाले हैं कि जो आ रहा है आने दो, पिज्जा बर्गर जलेबी तीनों खा लेते हैं, कितने 8%। लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं इनमें जो तीनों में से किसी भी चीज का सेवन नहीं करते, वो साधु संत वाले छात्र होंगे जो बोलेंगे सर ये ऑयली चीज नहीं खाते हैं, ठीक। उनकी जानकारी निकालनी है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो ना तो पिज्जा, ना ही बर्गर, ना ही जलेबी, कुछ भी नहीं खाते हैं, ठीक। और सोच रहे हैं सवाल आपको होमवर्क कितने दिया जाए, निकाल के आप लोग बताना ऐसे कितने हैं जो तीनों चीज नहीं खाते हैं। क्या निकालना हमें, ऐसे छात्रों की संख्या जो ना तो पिज्जा, ना बर्गर और ना ही क्या है जलेबी खाते हैं, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क क्या, होमवर्क मतलब घर वाला वर्क, होमवर्क मतलब घर वाला वर्क। तो घर में तो आप बैठे ही हो, हम ही बल्कि कोचिंग में हैं, आप तो घर पे ही हो, ठीक है। चलिए तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ये आप घर से कर लीजिएगा। हाँ, अब आते हैं कुछ बात पर जो आपसे बात करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है बेटा। जब भी हम वीडियो आपको पढ़ाई के रिगार्डिंग डाल रहे हैं, आपसे जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ाई कीजिए, पेपर है आपका, और उसके रिगार्डिंग जब हम आपको पढ़ाते हैं तब आपके जो व्यूज आते हैं, जब आप जो वीडियो को देखते हो तो बहुत कम रेशियो होता है। और जब हम बात करते हैं आपसे, जब मजे की बात करते हैं, किसी इशू के ऊपर टॉपिक बनाते हैं जिससे आपका पेपर का लेना देना नहीं है, उस पर आप बहुत ही प्यार बरसाते हो। पता चला एक वीडियो पे 500 1000 कितने कितने व्यूज जा रहे हैं, कितने कितने लाइक्स जा रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बात करो तो सब दूर हो जाते हैं कि नहीं भाई ये जो पार्ट है वो लेकिन जिंदगी बेटा इसी से बननी है, जिंदगी इन्हीं सवालों का आंसर निकाल के बननी है, पेपर में यही आएंगे। बाकी सब में मजा बहुत आता है कि क्या चल रहा है जिंदगी में, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा किसान आंदोलन कितने तारीख को शुरू हुआ, पहली मीटिंग में कौन से अपने मिनिस्टर गए थे, उसमें पहले मीटिंग में क्या क्या उसके निष्कर्ष निकले थे, किस मीटिंग में किसानों ने अपनी बात मान ली थी, नहीं ठीक है इतना कर लेंगे, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा यही जाएगा एग्जाम में। जिंदगी इसी से बननी है, उससे नहीं बननी है। वो ठीक है एंटरटेनमेंट के पर्पज से और थोड़ा सा नॉलेज के पर्पज से जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हमारा एक पार्ट रहा है, उससे पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है जो ये बिल बने हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत बने हैं, ऐसा क्यों हुआ है जो ये बिल बना है किसानों के लिए, जो किसान एक्ट बने हैं हमारे 3 किसान एक्ट बने हैं, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, और ये कंकरेंट लिस्ट में होने के बावजूद या फिर स्टेट लिस्ट में होने के बावजूद सेंटर को यह हक किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है कि सेंटर इसके ऊपर अपने एक्ट बना सके, अपना पार्लियामेंट में बिल पास करवा सके, ये पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ी जानकारी होगी आपको, आता है, ये पता है, ये नहीं पता आपको, पता है ये किसान बैठे हैं मजा आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। हमने उसमें उस टॉपिक पर चर्चा की थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो वो भी हम ज्ञान थोड़ा सा नॉलेज देना चाह रहे थे आप लोगों को भी और अपना भी, कि कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। तो वीडियो बेटा जो नॉलेज का होता है, जो पढ़ाई का होता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। हर में उसमें ऐसे काम नहीं चलेगा कि मजा मस्ती में काम चल रहा है।
अब पेपर लगातार लगे हुए हैं, जेल पुलिस का जिसका भी पेपर है बेटा 19 और 20 को, बेटा ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से देना। हमारे कोचिंग से भी मोस्ट प्रोबेबली मिनिमम 1-2 बच्चों का सिलेक्शन होगा, 100% गारंटी है। लेकिन वही है कि वो पेपर के पहले अपना आपा ना खो बैठे। सबसे यही रहा है, जिसकी भी बेटा जेल पुलिस का पेपर है, पेपर देने जाते समय और पेपर के एक दिन पहले से दिमाग बिल्कुल शांत रखें। पेपर जब भी देने जाएं कम से कम 4 घंटे 6 घंटे पहले पहुंच जाएं। किसी भी हालत में वहां पर आप लेट ना पहुंचे। अगर लेट पहुंचेंगे तो दौड़ भाग करने में ही आपका बीपी और आपका दिमाग ज्यादा तेजी से काम करेगा, तो एग्जाम में फिर आपकी दिक्कत आएगी। एग्जाम के 1-2 दिन पहले खाना भी बहुत लीनियंट खाएं, क्योंकि अगर पेट अपसेट हो गया तो दिमाग भी अपने आप अपसेट हो जाता है। तो एग्जाम में बहुत रिलैक्स माइंड चाहिए। एग्जाम देने जब भी जाएं तो ऑटो से जाएं, रिक्शा से जाएं, बस से जाएं, कभी भी किसी से झगड़ा ना करें, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जाएं। क्योंकि एग्जाम में अगर आप कहीं झगड़ा करके पहुंच गए तो आपका बीपी हाई रहेगा, और बीपी हाई के कारण आपके आते हुए सवाल भी आपसे गलत हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इन सब बातों का ध्यान रखें। और जिनका पेपर लगा हुआ है ऑल द बेस्ट। आरआरबी एनटीपीसी का भी बेटा नोटिफिकेशन आ चुका है, सबके नहीं, लगभग 20 to 30 या 40% बच्चों के पास मेल भेजा है। उस मेल का भी कोई अभी रेस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि सबको जो भेजा गया है वो आरआरबी चेन्नई से भेजा गया है। कई बच्चों ने आरआरबी इलाहाबाद से, आरआरबी गोरखपुर से, आरआरबी सिकंदराबाद से, भोपाल से भरा हुआ था, उनको भी चेन्नई वालों ने भेजा हुआ है। तो ये सिर्फ उनको रिमाइंडर के तौर पर मान लीजिए कि आपके पास जो अगर मान लो खो गया है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह, तो उसके लिए आपको मिल गया है, उसका भी कोई रोल नहीं है। एग्जाम के कुछ दिन पहले 10 दिन पहले लिखा गया था, अगर दूसरे जो नोटिस आया था उसमें आपको दिया जाएगा। तो जिनका भी एनटीपीसी का पेपर है बेटा वो भी बिल्कुल लग जाए, समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें पढ़ाई लिखाई पे, क्योंकि जिंदगी इसी से बननी है बेटा, और दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो फिर आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे पढ़ाई लिखाई होने वाली नहीं है। अगर किसी को भी दूसरा विकल्प मिल जाता है तो दिमाग अपने आप दूसरे विकल्प के ऊपर काम करने लगता है। अगर आपके पिताजी की दुकान है और आपका दिमाग में ये लगा हुआ है कि एक ना एक दिन उसी दुकान पर बैठना है, तो आप उसी दुकान पर बैठेंगे लास्ट में। लेकिन अभी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई करके। इससे अच्छा आप पढ़ाई छोड़ के दुकान पर अभी से बैठ जाएं, जिससे कि आपको सीख मिलेगी आगे की कैसे क्या करना है। और अगर किसी के पास अल्टरनेटिव नहीं है बेटा, पिताजी किसान है या नौकरी करते हैं, बहुत दिक्कत है, तो वो एक ही चीज अपने दिमाग में ले कि मेरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई से ही बनेगी, सिर्फ पेपर निकालने से ही मेरा जिंदगी का उद्देश्य पूरा होगा, तभी आपका पेपर निकलेगा। पहले ही बता चुके हैं, पर डे सोने से पहले खुद से सवाल करने हैं, क्या मैंने ये जो 24 घंटे जिंदगी जी है, क्या इसका जीने का कोई वैल्यू है? क्या इस तरह से जी के हम अपनी जिंदगी के एंड तक पहुंच सकते हैं? क्या हमारा कोई भला होगा? या तो ऐसे तो गाय भैंस और कुत्ते भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। क्या इंसान होने का कोई फर्ज निभाया हमने इन 24 घंटों में? ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।